आइए सुनते हैं मार्क मैनसन की यह किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अध्याय 1 परिचय। दुनिया में हर इंसान खुश रहना चाहता है, मगर पैसा या काम करने के बाद भी कभी कभी खुशी से वह कोसों दूर होता है। हम में से अधिकतर लोग कोई भी काम करने से पहले यह जरूर सोचते हैं कि मेरा परिवार या दोस्त इसके बारे में क्या सोचेंगे। उस काम से मिलने वाली खुशी की जगह वह अपनी छवि को अच्छा दिखने के लिए कई बार अपनी पसंद का काम नहीं करते। क्या ऐसा करना सही है? आप इस किताब के माध्यम से अपने जीवन में ऐसी परेशानियों से छुटकारा पाएंगे और एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। आप अपनी सोच और जीवन को एक अलग नजरिए से समझ पाएंगे और सिर्फ उन चीजों पे ध्यान देना सीखेंगे जो वास्तविक में आपके लिए जरूरी है। अध्याय 2 संघर्ष का दूसरा नाम जिंदगी है। बॉब मार्ली ने कहा था, अगर वो लड़की अच्छी है तो वो आसानी से नहीं मिलेगी। अगर वो आसानी से मिल गई तो वो अच्छी नहीं होगी। अगर वो तुम्हारे प्यार के लायक है तो तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे, और अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम उसके लायक नहीं हो। सच्चाई यह है कि यहाँ हर कोई तुम्हें तकलीफ देगा, लेकिन तुम्हें किसी ऐसे को खोजना है जिसकी मोहब्बत में तुम्हें वो तकलीफें भी मंजूर हो। अब अगर हम प्यार मोहब्बत की बातों से निकल काम की बात करें तो यह लाइनें कामयाबी के ऊपर भी लागू हो सकती है। आप चाहे जिस भी चीज को हासिल करने के पीछे भागें, वो आपको आसानी से नहीं मिलने वाली। लेकिन फिर भी आप किसी ऐसे सपने के पीछे भागिए जिसकी मोहब्बत में आपको वो तकलीफें भी मंजूर हों। किसी भी काम को पूरा करने में मुश्किलें तो आएंगी ही। आप परेशानियों से भाग नहीं सकते। अगर आप उनसे भागते हैं तो हर वक्त उनसे भागते रहना ही आपके लिए परेशानी बन जाएगी। मान लीजिए कि आपका ख्वाब है कि आप एक बहुत बड़े लेखक बनेंगे। लेखक बनने के लिए एक लेखक की सोच होनी चाहिए। चीजों को अलग नजर से देखकर उन्हें कुछ इस तरह से लिखने की कला होनी चाहिए जिसे पढ़ते वक्त मजा भी आए और लिखी गई बात समझ में भी आ जाए। इसके अलावा अपनी किताबों को बेस्ट सेलर बनाने के लिए आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए। इतनी सारी समस्याओं से निपटते वक्त जाहिर सी बात है कि आप नाकाम भी होंगे। लेकिन आप इस बात से परेशान न हो, क्योंकि इन सब से बचा नहीं जा सकता। आप बस एक ऐसा ख्वाब देखिए जिसे हासिल करने की चाहत गिरने के खौफ से ज्यादा हो। एक आसान जिंदगी की तलाश करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ऐसी जिंदगी है ही नहीं, और अगर होगी भी तो उसे जीने में मजा नहीं आएगा। ये मंजिलें, मुश्किलें और चुनौतियां ही हैं जो इस जिंदगी की कीमत बढ़ा देती हैं। इसलिए आप परेशानियों को ना कहिए और साथ ही उन सभी कामों को ना कहिए जिसे करने से आपको खुशी नहीं मिलती। सिर्फ कुछ चीजों को ही अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि सबके बारे में सोचने के लिए यह जिंदगी बहुत छोटी है। अध्याय 3 सही वैल्यूज के बिना कामयाबी आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। हम सभी के लिए कामयाबी के अलग अलग मायने हो सकते हैं। कोई एक अच्छा परिवार पाकर खुश हो जाता है तो कोई अच्छा बिजनेस बनाकर। आप खुद अपनी कामयाबी की परिभाषा बना सकते हैं। आप बस यह देखिए कि आपको क्या करने से खुशी मिलती है। लेकिन इसे साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपनी वैल्यूज पर ध्यान दें, क्योंकि पानी चाहे साफ हो या गंदा, टूटे हुए मटके में नहीं रुक सकता। ठीक उसी तरह कामयाबी चाहे छोटी हो या बड़ी, सही वैल्यूज के बिना वो आपके पास ज्यादा दिन नहीं रुकेगी। बहुत से लोग होते हैं जो खुद को कामयाब तब मानते हैं जब उनसे आगे कोई ना हो। अगर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उनसे ज्यादा कामयाब है तो वे उसका पीछा करने में लग जाते हैं। इन तरह के लोग चाहे कितने भी कामयाब हो जाएं, वे कभी खुश नहीं रह सकेंगे, क्योंकि वो अपनी खुशी को बाहर खोज रहे हैं।
दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। वे यह देखते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं और जब वे उसे हासिल कर लेते हैं तो वे खुश हो जाते हैं। वे अपनी कामयाबी को दूसरों की कामयाबी से नहीं तौलते। उदाहरण के लिए आप बीटल्स बैंड के एक मेंबर पीट बेस्ट को ले लीजिए। जब उन्हें बीटल्स बैंड से बाहर निकाल दिया गया तब वे बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। अपने साथ के लोगों को कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते हुए देखना और खुद को नाकाम देखना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उन्होंने खुद से सवाल किया कि वे असल में क्या चाहते हैं। उन्हें लगा कि एक अच्छा परिवार पाकर वे खुश हो जाएंगे। गाना बजाने का शौक तो उन्हें अब भी था, लेकिन अब वे कम कामयाब बैंड्स के लिए काम करके भी खुश थे। उन्होंने बीटल्स को हराने के बारे में ना सोचकर अपनी वैल्यूज को बदला और खुद के शब्दों में कामयाबी हासिल की। इसलिए यह जरूरी है कि कामयाबी हासिल करने के साथ साथ आप अपनी वैल्यूज पर भी ध्यान दें। अध्याय 4। गलत वैल्यूज को छोड़कर अच्छी वैल्यूज को अपनाने से ही आप खुश रह सकते हैं। बहुत से लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें किसी को नीचा दिखाना होता है। वे खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को हराने के लिए खेलते हैं। उनका मानना है कि किसी के जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग शायद ही कभी खुश रहते होंगे। गलत वैल्यूज हमेशा एक नेगेटिव भावना पैदा करती है। अगर आपका मानना है कि जिंदगी मजे करने के लिए मिली है और आप हर वक्त जरूरत के काम को छोड़कर मजा करते रहते हैं, तो इस तरह की वैल्यू आपके लिए सजा बन सकती है। नशे में शायद मजा आता हो, लेकिन नशे वाले सबसे ज्यादा तनाव में भी रहते हैं। दूसरी गलत वैल्यू है महंगी चीजों में खुशी ढूंढना। बहुत से लोग मर्सिडीज लेने के बाद भी फरारी लेने के ख्वाब देखते हैं। उन्हें लगता है कि फरारी खरीदने से उन्हें खुशी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तब ज्यादा पैसे या ज्यादा सुख सुविधाएं खरीद लेने से हमें खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप अपने परिवार और अपने शौक को छोड़कर सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि ज्यादा पैसा या ज्यादा कामयाबी आपको ज्यादा खुश कर सकती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस तरह की गलत वैल्यूज से बचने के लिए आपको कुछ अच्छी वैल्यूज को अपनाना होगा। अच्छी वैल्यूज से हमारा मतलब है जो असलियत पर आधारित हो और जिनसे समाज का फायदा हो सके। उदाहरण के लिए आप विनम्रता जैसी वैल्यू को ले लीजिए। विनम्रता से व्यवहार करने से आप दूसरों का मन जीत सकते हैं और साथ ही साथ इससे आप दूसरे को खुश रखकर समाज में खुद के और लोगों के बीच में एक प्यार का माहौल पैदा कर सकते हैं। इस तरह की वैल्यूज को अपने अंदर जगह देने से आप गलत वैल्यूज से बच सकते हैं। अध्याय 5। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना सीखिए। कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि हम अपने हालात से मजबूर हो गए हैं और कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग बुरे हालात में मजबूर हो जाते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि बहुत से लोग बुरे वक्त में मजबूत हो जाते हैं और कामयाबी की तरफ और तेजी से बढ़ने लगते हैं। मजबूत बनने वाले लोगों को पता है कि अगर वे बुरे हालात में हैं तो इसमें से उन्हें कोई निकालने के लिए नहीं आएगा। उन्हें पता है कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। या तो वे जिंदगी भर उन हालात के गुलाम बनकर रह सकते हैं या फिर अपनी हदों को बढ़ाकर उस हालत से निकलकर खुद को कामयाब बना सकते हैं। उन्हें दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए जिम्मेदारी लेते हैं कि वे अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल कर रहेंगे। इस तरह से वे उसमें से निकलने में कामयाब होते हैं। जब हमसे कोई काम जबरदस्ती कराया जाए तो ना तो हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं और ना ही उसे करते वक्त खुश रह पाते हैं।
जब बुरे वक्त में मजबूरियां आपसे काम कराएगी तो आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यह ना सोचें कि यह सब काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, अगर आप यह सोचें कि आप यह काम खुद की जिम्मेदारी की वजह से कर रहे हैं, तो वह काम आपको बोझ नहीं लगेगा। यह सोचना बंद कीजिए कि जिंदगी ने आपको गुलाम बना लिया है। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ इस जिंदगी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की। उदाहरण के लिए आप हेलेन केलर को ले लीजिए। हेलेन केलर को बहुत छोटी उम्र में बीमारी हुई जिसने उनकी देखने और सुनने की क्षमता छीन ली। 7 साल की उम्र में उन्होंने पहला शब्द बोला था। उन्होंने अपने लिखने और बोलने की क्षमता को अपनी टीचर की मदद से सुधारा और एक स्कॉलर बनी। उनकी आत्मकथा का नाम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ है। इनके अलावा बहुत से लोग हुए जिन्होंने आपसे भी ज्यादा बुरे वक्त को देखा है, लेकिन उस बुरे वक्त ने उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाया, ना कि उन्हें मजबूर किया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी अपनी कुर्सी से खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन अपने खराब पैरों को उन्होंने अपनी कामयाबी के आड़े नहीं आने दिया। तो अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है जिसकी वजह से आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप इसी तरह अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं या कुछ बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए खुद को मजबूर नहीं, मजबूत बनाइए। अध्याय 6। हमारी पहचान से हमें बहुत लगाव होता है, लेकिन यह लगाव हमारे तकलीफ की वजह भी है। मान लीजिए कि आप एक कंपनी के लिए सीनियर मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। आपको आपके जूनियर्स से इज्जत मिलती है, एक अच्छी सैलरी मिलती है और साथ ही वो सब मिलता है जिनकी आप ख्वाहिश करते हैं। आप अपनी नौकरी से बहुत खुश हैं। लेकिन एक दिन आपको मौका मिलता है कि आप एक रिस्क ले लें और उस रिस्क में अगर आप कामयाब हो गए तो आप कंपनी के सीईओ बन जाएंगे, और अगर नाकाम हुए तो आपकी नौकरी जा सकती है। क्या आप यह रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? बहुत से लोग इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि जब बात उनके पहचान की आती है तो वे उसे बचाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। इस तरह से वे अपनी पहचान तो बचा लेते हैं, लेकिन उस पहचान को बना नहीं पाते। वे रिस्क नहीं लेते और कभी कामयाब भी नहीं होते हैं। यह भावना आपको बहुत सारे छोटे आर्टिस्ट में देखने को मिलती है। वे अपने काम को बाहर नहीं निकालते क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि कोई उनके काम की नकल कर लेगा और इससे उनकी पहचान छिन जाएगी। इस तरह से वे अपनी पहचान नहीं बना पाते। लेखक इस तरह के बर्ताव को मैनसन्स लॉ ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। अगर आपके अंदर भी यह भावना है तो आप इसे बौद्ध धर्म की मदद से अपने अंदर से निकाल सकते हैं। बौद्ध धर्म की माने तो यह पहचान जिसे बचाने के लिए या बनाने के लिए लोग इतने परेशान रहते हैं, वो सिर्फ एक भ्रम है। हम उस पहचान को खुद से इस तरह से लगाकर बैठ जाते हैं कि समय के साथ वो हम पर राज करने लगती हैं। अमीर, गरीब, खुश, उदास या इन तरह का कोई भी शब्द सिर्फ एक भ्रम है जिसे हम हकीकत मानकर बैठे हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुद को इस भ्रम से आजाद करना होगा। आप वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आप अपनी पहचान बनाने के लिए काम कर रहे हैं या कोई काम करने से पहले अपनी पोजीशन के बारे में सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को वो करने से रोक रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। अध्याय 7। अपनी गलतियों को मान लेने से आप खुद में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। बहुत से लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते।
वे ना तो किसी की बात सुनते हैं और ना ही आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि वे जो कर रहे हैं वो सही है। इस तरह का व्यवहार हम सभी में कहीं ना कहीं मौजूद है। बहुत बार हम किसी चीज के लिए अच्छी या बुरी भावना अपने अंदर कुछ इस तरह से बसा लेते हैं कि बाद में उनसे छुटकारा नहीं पा पाते। अगर हम उन्हें समझाने की कोशिश करें तो वह बात नहीं मानेंगे। आप शायद अपनी सोसाइटी के किसी एक व्यक्ति से नफरत करते होंगे। आपको पता नहीं होगा कि आखिर उस व्यक्ति में ऐसी क्या बात है कि आप उसे नहीं पसंद करते। लेकिन जब वह व्यक्ति आपके सामने आता होगा तब अचानक से आप उसे देखकर चिढ़ जाते होंगे। आपको पता है कि आपको उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते होंगे। इसी तरह कंपनी के मालिक कभी कभी एक खास प्रोडक्ट से लगाव कर जाते हैं और उसे समय के साथ नहीं बदलते। कोडक को मार्केट से यह खबर बार बार मिल रही थी कि लोग रील वाले कैमरे को छोड़कर डिजिटल कैमरे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी गलती को नहीं माना और इसका नतीजा यह हुआ कि वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इस तरह से गलतियों पर पर्दा डालना एक बहुत गलत बात है। इससे ना तो आपको पता चलता है कि आप किस वजह से बार बार नाकाम हो रहे हैं और ना ही आप खुद को समय के साथ बेहतर बना पाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप बार बार खुद से यह सवाल करें कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह अपने काम करने के तरीके पर सवाल करके आप यह देख सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो वाकई सही है या नहीं। बहुत बार हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए गलत विश्वास अपने अंदर पाल लेते हैं। हम यह नहीं मानना चाहते कि हमारे अंदर कुछ कमी है। जिस व्यक्ति से आप बेवजह नफरत करते हैं, शायद वह आपसे ज्यादा कामयाब हो या शायद उसके पास वो हो जो आप पहले से हासिल करना चाहते हैं। आप उसकी तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वह व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता। अपनी कमियों को पहचानकर और अपनी गलतियों को मानकर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 8। किसी से ज्यादा प्यार करना नुकसानदायक हो सकता है। हर कोई चाहता है कि उसे फिल्मों में दिखाया जाने वाला सच्चा प्यार मिले, लेकिन किसी से ज्यादा प्यार करना असल जिंदगी में नुकसानदायक भी हो सकता है। आइए देखें कैसे। बहुत से लोग अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी की परेशानियों से बचने का जरिया बना लेते हैं। वे जब भी किसी बात से परेशान रहते हैं तो भागकर अपने पार्टनर के पास चले जाते हैं। उन्हें अपने पार्टनर की जरूरत तभी पड़ती है जब वे उदास होते हैं। वे एक दूसरे को पेन किलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के रिश्ते से कुछ समय के लिए फायदा तो हो सकता है, लेकिन समय के साथ यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह प्यार एक नशे की तरह होता है जो अगर समय समय पर ना मिले तो एक पागलपन पैदा होने लगता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। परेशानियों से भागना परेशानियों का हल नहीं है। जब आप अपनी परेशानी से बचने के लिए किसी का इस्तेमाल करते हैं तो आप अनजाने में अपनी परेशानी बढ़ा रहे हैं। जब वो सब परेशानियां एक साथ आपके ऊपर आएंगी तब आप पहले से ज्यादा तनाव में आ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपने प्यार को परेशानी से बचने का जरिया ना बनाएं। आपने बचपन में लैला मजनू, हीर रांझा या रोमियो जूलियट की कहानियां सुनी होंगी। इन सभी कहानियों का अंत अच्छा नहीं था। कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाए तो नुकसान की वजह बनने लगती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने प्यार को काबू करना सीखें। लेकिन एक अच्छे रिश्ते के लिए प्यार का होना तो जरूरी है। हमारे समाज में इस तरह के रिश्ते को ही आदर्श माना जाता है। तो क्या हमें प्यार करने का ख्याल ही छोड़ देना चाहिए? ऐसा नहीं है।
प्यार में जब आप अपनी समस्याओं से भागने के लिए अपने पार्टनर का सहारा लेना बंद करके अपने पार्टनर की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तब आप उस रिश्ते को फायदेमंद बना सकते हैं। एक रिश्ते में दोनों लोग एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तब वो रिश्ता फायदेमंद बन जाता है। सिर्फ अपनी समस्याओं या अपनी भावनाओं की बात करना बंद करके आप अपने पार्टनर की परेशानियों और जज्बातों के बारे में सोचिए। इस तरह से आप अपने रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अध्याय 9। मौत का खौफ कभी कभी हमसे वो काम करवा देता है जिसे करने से हमें खुशी नहीं मिलती। बहुत से लोगों के मन में अमर बनने की ख्वाहिश होती है, लेकिन उन्हें पता है कि वे एक ना एक दिन मर जाएंगे। इसलिए वे कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जिससे मरने के बाद भी लोग उन्हें याद रख सकें। दूसरे शब्दों में वे मरने के बाद इतिहास में अमर बनकर हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। अर्नेस्ट बेकर की किताब द डिनायल ऑफ डेथ में उन्होंने बताया कि इंसान के अंदर यह काबिलियत होती है कि वो उन हालातों की कल्पना कर सकता है जो ना कभी हुई थी और ना ही कभी होंगी। वे सोच सकते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी होती है अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में अलग फैसले लिए होते। इस तरह से वे यह भी सोच सकते हैं कि उनके मरने के बाद यह दुनिया कैसी हो जाएगी। अब क्योंकि वे यह सोच सकते हैं कि उनके मरने के बाद यह दुनिया कैसी होगी, तो वे उस दुनिया में जीने की तैयारी करने लगते हैं। वे कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जिससे आने वाले समय में लोग उन्हें एक आदर्श या फिर एक महान व्यक्ति की तरह याद रखें। इसलिए वे कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे वे फेमस हो जाएं और उनका नाम इतिहास में लिखा जाए। लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे युद्ध सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि लोग शक्ति हासिल करना चाहते हैं जिससे वे अमर हो सकें। दुनिया भर में इन युद्धों से ना जाने कितनी जाने गई होंगी, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति मरने के बाद भी जीना चाहता था। इसलिए आप इस तरह की ख्वाहिश मत रखिए। आप बस यह देखिए कि आपको क्या काम करने में खुशी मिलती है और इस समय आप क्या करना चाहते हैं। दौलत, शोहरत और पावर के पीछे भागना बंद करके खुशी और सुकून खोजने की कोशिश कीजिए। उन सभी चीजों की फिक्र करना बंद कीजिए जिससे आपकी चिंता बढ़ती है। खुश रहना सीखिए और यह देखिए कि इस समय क्या करने से आप खुश रह सकेंगे। अध्याय 10। सारांश। आसानी से किसी चीज को हासिल करने के बारे में सोचना, गलत वैल्यूज के साथ कामयाबी के पीछे भागना, अपने अंदर की कमियों और गलतियों को ना मानना, मरने से पहले इतिहास बनाने के बारे में सोचना, यह कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से हमारा तनाव बढ़ता है और खुशी कम होती है। इसलिए इन सब बातों पर से अपना ध्यान हटाकर आप यह सोचिए कि इस वक्त क्या करने से आपको खुशी मिलेगी। मौके को गंवाने के डर से खुद को आजाद करके ना कहना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप वो काम अच्छे से करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो आपको बहुत से कामों को ना कहना होगा। हम में से बहुत से लोग यह सोचकर काम करने लगते हैं कि कहीं जो मौका उन्हें मिला है वे उसे गंवा ना दें। मौके के हाथ से निकल जाने का डर हमें परेशान करता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इन सभी बातों को अनदेखा कीजिए।